तो अब कैनवस टाउन से प्रोटेक्शन स्पेल लेने के बाद रूडो और उसके साथी नो मैन लैंड्स में पहुंच चुके हैं, जहां पर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने के बाद उनकी मुलाकात एमो से हुई है और उसने सभी को अपने घर पे बुला के इंजन पर हमला कर दिया है। तो क्या आप सभी लोग एमो के इरादों के बारे में पता लगा पाएंगे और उसके हमलों से बच पाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हमें यहाँ पर इंजन पर हमला होने के 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमो सभी को अपने घर पर ले जाती है और वो सभी लोग उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा होता कि नो मैन लैंड्स में उन्हें ऐसी जगह मिलेगी। ये बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा लंबी है, कहीं यही तो सफिया तक नहीं पहुंचाती। तब एमो उन्हें अंदर ले जाती है, जहाँ पर ग्रिस को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। लिविंग रूम थोड़ा खराब है, तो इसलिए हम लोग मेरे रूम में चलकर बात करेंगे। और हाँ, तुम लोग अपने मास्क उतार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बाहर की हवा अंदर नहीं आती है। और वैसे भी किसी से बिना शक्ल दिखाए बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तब वो सभी लोग एमो के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर एमो सभी के चेहरों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब टोमी वहाँ की हर एक चीज को लिख रही होती है और रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एमो के पास इतनी सारी चीजें कर क्या रही हैं। तो फिर बताओ, आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? मैं किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि सफियर और ग्राउंड के बीच में ट्रैवल करता है, और मैंने सुना है कि तुमने उन्हें देखा है। तो क्या तुम इसके बारे में बता सकती हो? ऐसी बात है। चलो फिर अब न्यू टॉपिक पर बात करते हैं। आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़कियों में इंटरेस्ट है? मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनके पास से काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और मेरे लिए फेस से ज्यादा स्मेल मैटर करती है। जैसे कि अब मुझे तुम में से ये बड़े वाला बंदा सबसे ज्यादा पसंद आया है। तब एमो अजीब तरीके से हंसने लगती है, जिसे देखकर रूडो डर जाता है, जिस वजह से इंजन बीच में आ जाता है। तो लड़की, इसका मतलब हम रोमांस टॉक करके तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा अजीब है, पर चलो कोई बात। तब एमो ये सुनकर एकदम से पागल होने लगती है। तुम लोग तो यहाँ पर मुझसे बात करने आए थे ना, और अब तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे यूज करना चाहते हो। ये सच में बहुत अजीब है। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि कोई मुझसे मिलने आया है, पर अब तो तुम लोग मुझे यूज करना चाहते हो। कम से कम तुम मुझे ये तो कहो कि तुम मुझसे मिलने आए हो, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। तब ये सुनकर इंजन एमो को बताता है कि उसे उसमें इंटरेस्ट है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर एमो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इंजन को बताने लगती है कि अब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तब इंजन एमो के कपड़ों के ऊपर कमेंट करता है, जिससे कि एमो और ज्यादा भड़क जाती है और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से सभी को ये एहसास हो जाता है कि वो एक गिवर है। पर तभी रूडो देखता है कि एमो ने जो शूज पहने होते हैं उस पर भी वैसा ही निशान बना होता है जैसे कि रूडो के ग्लव पर होता है। तब एमो डेलमन को इंजन पर हमला करने के लिए कहती है और हम देखते हैं डेलमन बिना सोचे समझे इंजन पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब रूडो को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे एमो का हाथ है। आखिरकार तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास भी सीरीज के शूज हैं। आखिरकार तुम हो कौन? तो चलो फिर अब दोबारा से बताओ, आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? आखिरकार तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता है ना कि लोग बात करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैं ही बात करती रहूंगी तो हम एक दूसरे को जान कैसे पाएंगे? लोगों को हमेशा अपने बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, तो इसलिए अगर तुम अपने बारे में बताओगे तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की से बात कर सकता हूँ। तब जांका को समझ में आ जाता है कि अगर वो एमो के अकॉर्डिंग बात नहीं करेगा तो एमो उसे भी ठिकाने लगा देगी, जिस वजह से वो एमो की बेइज्जती करने लगता है और उस पर हमला करने के लिए अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर लेता है। तब जांका की बातें सुन के एमो रोने लगती है। आखिरकार तुम मुझसे ऐसी बेकार सी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है, तुमने तो मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। तब अचानक से डेलमन जांका पर हमला कर देता है, जिसका एहसास जांका को भी हो जाता है और वो उसके हमले से बच जाता है। आखिरकार तुम किसकी साइड हो डेलमन? क्या ये अपनी पावर से तुम्हें कंट्रोल कर रही है? तब हम देखते हैं डेलमन एमो के आगे खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है कि अगर कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। एमो उसे कंट्रोल नहीं कर रही है, और मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने डेलमन के साथ बहुत वक्त बिताया है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये उसे सच में प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। क्या तुम लोगों को एहसास नहीं हुआ? ये बंदा तो मेरा काफी टाइम से फैन है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेलमन सिर्फ क्रश की वजह से अपने साथियों पर हमला नहीं कर सकता। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ये बंदा मुझे बचाने के लिए तुम सबको धोखा दे सकता है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो बस तुम लोगों से बातें करना चाहती थी, बस तुमने अब सब कुछ तबाह कर दिया है। तब डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से सभी को एहसास हो जाता है कि अब उन्हें डेलमन का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर लड़ाई क्यों शुरू हो जाती है? क्या ये भी मेरी गलती है? तब रूडो को सुनाई देने लगता है कि ये सारी उसकी गलती है
और उसे सफियर के लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि उसे बुरा भला कह रहे होते हैं और उसे पेट के अंदर फेंकने की बातें कर रहे होते हैं। मैं तुम लोगों को एक और चीज बता दूं। यहाँ पर मेरा एक और फैन है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर बातें करते हुए मजे करें। तो इसलिए अगर किसी ने भी इस मजे को खराब किया तो मेरा फैन उन्हें नहीं छोड़ेगा। तब यहाँ रूडो को सफियर की पुलिस दिखाई देने लगती है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। तब डेलमन उन सभी पर हमला कर देता है और टेम्सी रूडो को बचा लेता है। डेलमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके पास से जुड़ा हुआ है और वो इसलिए वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना है क्योंकि डेलमन हमेशा अपने प्लांट्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्रो करना चाहता था। तो इसका मतलब जिसके ऊपर भी इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट का पानी गिरेगा उसे उस पानी को एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे एक बैलून की तरह फूलता जाएगा। पर अगर वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो टारगेट फट जाएगा और उसने इसी से इंजन के ऊपर हमला किया है। डेलमन अपने नोजल की सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है और इंजन को उसके हमले के बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया था। पर अजीब बात तो ये है कि डेलमन ने आज तक उस नोजल को किसी भी पर्सन पर इस्तेमाल नहीं किया, जिसका मतलब ये लड़की सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो रियो अकेले ही डेलमन के साथ लड़ने के लिए आगे जाने लगती है और जांका उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर रियो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे किस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि एमो ने कहा था कि उसका एक और फैन वहाँ पर मौजूद है। तब जांका रियो को अपने आगे ध्यान देने के लिए कहता है और तभी डेलमन रियो पर हमला कर देता है जिससे कि रियो काफी मुश्किल से बचती है। लगता है तुम लोग बता नहीं सकते कि कौन किसकी साइड है, जिसकी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि अगर हम लोग बात करेंगे तो हम मजे कर सकते हैं और वैसे भी रोमांस के बारे में बात करना शांति की तरफ पहली सीढ़ी है। तब टेम्सी ये देखता है कि रूडो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ग्राउंड पर है या फिर सफियर पर, क्योंकि उसे वहाँ पर टेम्सी और जांका सफियर की पुलिस की तरह लग रहे होते हैं। तब जांका को एहसास होता है कि हवा में कुछ फैला हुआ है। तुम लोगों को क्या लगता है कि मेमोरीज किस तरह काम करती हैं? जो चीजें हम देखते हैं और जो चीजें हम सुनते हैं और साथ में जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं वो सारी चीजें मेमोरीज में बदल जाती हैं। पर एमो को वो स्मेल की तरह लगती हैं। पर अगर तुम लोग रोमांस के बारे में बात नहीं करोगे तो तुम उस स्मेल को सूंघ सकते हो और शायद तब तुम्हें रोमांस फील हो। तब रूडो को वहाँ पर चीवा दिखाई देने लगती है जिस बात पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता और चीवा ने रूडो का दिया हुआ गिफ्ट भी पकड़ा होता है जिसे वो संभाल के रखने की बात कर रही होती है। पर रूडो को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि चीवा ने उस गिफ्ट को फेंक दिया होता है। तब ये देख के टेम्सी और जांका हैरान हो जाते हैं। तो अब ये रूडो के पीछे पड़ गई है। लगता है डेलमन के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब उसने हमें धोखा नहीं दिया है, वो पक्का अपने पावर्स के जरिए उसे कुछ दिखा रही है। मैं किसी को कुछ नहीं दिखा रही हूँ। एमो तो बस स्मेल बनाती है, वो स्मेल जो कि लोगों को वो खुशी के पल दिखाती है जो कि उन्होंने लोगों के साथ बिताए होते हैं। चाहे ये स्मेल सभी के लिए अलग हो सकती है पर अगर कोई भी इन्हें इनहेल करता है तो वो एमो को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तब जांका और टेम्सी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एमो के पावर्स को सूंघने की वजह से है जिस वजह से वो लोग मास्क डाल लेते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी स्मेल लोगों को मेमोरीज की याद दिलाती है, पर ये बात भी सच नहीं है कि हर बार मेमोरीज अच्छी ही हो। तो सोचो तब क्या होगा जब लोगों को वो याद आ जाए जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, फिर तो वो तुम्हें पक्का मारना चाहेंगे। तब जांका और टेम्सी एमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुम लोग बकवास कर रहे हो और बहुत ज्यादा बेवकूफी हो। याद करो मैंने क्या कहा था, मैं वो वाली मेमोरीज याद दिलाती हूँ जब लोग खुश होते हैं। तब यहाँ रूडो चीवा से नफरत करने के बारे में कह रहा होता है और ना चाहते हुए भी वो चीवा से नफरत नहीं कर पा रहा होता और जैसे वो देखता है कि चीवा को सफियर की पुलिस वालों ने पकड़ लिया है तब वो उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं टेम्सी और जांका होते हैं। मैं अब वैसा नहीं रहा हूँ जैसा मैं पहले था क्योंकि अब मेरे पास वो पावर आ गई है जिससे कि मुझे किसी और को नहीं खोना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब हम देखते हैं रियो और फोलो भी एमो के वश में आ जाते हैं जिस वजह से अब एमो के खिलाफ सिर्फ ग्रिस, टेम्सी और जांका बचते हैं। तब टेम्सी को समझ में आ जाता है कि उसे अपने दोस्तों को रोकना ही पड़ेगा। अब सब कुछ बहुत बिगड़ चुका है और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अपने दोस्तों के ऊपर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से हमला करूंगा, पर लगता है अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।